एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वो कौन से लार्ज कैप फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे पा रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर आप कोई भी एक्टिव फंड को देख रहे हैं। तो आज हम उन फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि ना कि सिर्फ अपनी बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं बल्कि आपकी जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स हैं उनको भी बीट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आखिर जान लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। लार्ज कैप फंड्स आपके वो फंड्स होते हैं जिनको मिनिमम 80% अमाउंट अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाना होता है। अब लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं? लार्ज कैप कंपनीज आपके सेबी के हिसाब से वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 1 से लेके 100 तक का रैंक करती हैं, यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये जो कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप सेगमेंट में आती हैं, ये जनरली अपनी इंडस्ट्री लीडर होती हैं और इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं। जैसे कि आप अगर एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी के केस में देखेंगे तो उनके प्राइसेस बहुत तेज ऊपर भी जा सकते हैं और बहुत तेज नीचे भी आ जाते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी में ऐसे होने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये बहुत ही कम वोलेटिलिटी दिखाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी लार्ज कैप फंड में लगा रहे होते हैं तो वो आपको ऑफर करते हैं एक लो वोलेटिलिटी, जिसकी वजह से आपकी जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है और प्लस आपको रिटर्न्स भी बढ़िया मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर लार्ज कैप में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी में लगाना चाहता है यानी शेयर्स में लगाना चाहता है म्यूचुअल फंड के रूट से और वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है तो उनके लिए लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे साबित होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 5 इयर्स है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे वेल्थ क्रिएशन टूल साबित होगा आने वाले टाइम में। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं एक फंड मैनेजर उस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करे। यानी अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका होराइजन 5 इयर्स एंड अबव है, दूसरी बात कि आप रिस्क लेना कम चाहते हैं इक्विटी मार्केट में लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पैसा इक्विटी में लगे और आप चाहते हैं कि एक फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करे, वो किसी इंडेक्स पे डिपेंडेंट ना हो, तो आपके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छी चॉइस है। ये तो बात कर ली हमने कि लार्ज कैप फंड्स में किसको लगाना चाहिए। अब हमारी स्क्रीन के सामने एक टेबल है, इसको आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि आज की डेट में अवेलेबल है उनको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे हमने उनका एयूएम भी मेंशन करा है, 3 मंथ 6 मंथ्स YTD रिटर्न्स, यानी इस कैलेंडर ईयर में कितने रिटर्न्स आए हैं, 1 ईयर रिटर्न्स, 2 इयर्स रिटर्न, 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न और 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न भी हमने सारे फंड्स के मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे। उसके साथ हमने यहाँ पे निफ्टी 100 जो कि ज्यादातर केसेस में इन फंड्स की बेंचमार्क होती है उसको भी हमने लिखा हुआ है। अगर निफ्टी 100 नहीं है तो वो BSE 100 होगी दूसरी बेंचमार्क। और साथ में हमने यहाँ पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी मेंशन करा है। अब निफ्टी 50 को मेंशन करने का रीजन यहाँ पे ये है कि हम उन फंड्स को यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं जो कि निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट कर दें, क्योंकि देखिए हमारे पास निफ्टी 50 के पैसिव फंड्स इंडेक्स फंड्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मुझे एक अच्छा रिटर्न कमाना है लार्ज कैप स्पेस में तो मैं निफ्टी 50 में डायरेक्ट अपना पैसा लगा दूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने खरीद लिया और वहां से मुझे रिटर्न्स आने लगे। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे उससे भी बेटर रिटर्न्स आए अगर मैं लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं। एटलीस्ट मैं अगर निफ्टी 50 को भी बीट कर ले जा रहा हूं ना तो वो मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो यहां पे हम उन फंड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी बीट करें हैं। और साथ में हमने कैटेगरी एवरेज को भी लिख रखा है। अब यहाँ पे हम निफ्टी 100 और कैटेगरी एवरेज को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट यहाँ पे निफ्टी 50 है, क्योंकि उसके रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज और निफ्टी 100 से ज्यादा रहे हैं ज्यादातर केसेस में। अब ये जो रेड से हाईलाइटेड आप सेल्स देख रहे हैं ये वो सेल्स हैं जिनको मैंने मार्क करा हुआ है जिन केसेस में निफ्टी 50 से कम रिटर्न्स मिले हैं एक पर्टिकुलर फंड को। जैसे अगर हम यहाँ देखें इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड है, उसने अगर हमको 1 ईयर की ड्यूरेशन में -0.3% का रिटर्न दिया है और वहीं पे निफ्टी 50 ने हमें 4.75% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे इस सेल को मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। सिमिलर तरीके से मैंने जितने भी केसेस में निफ्टी 50 से कम रिटर्न्स आए हैं वो रेड से हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले वो फंड फाइंड करने हैं जो कि हमको निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे लंबी ड्यूरेशन से ही सेलेक्ट करेंगे, क्यों जो हमारे पास यहाँ पे 5 इयर्स की विंडो है। अब 5 इयर्स में हमें चाहिए निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स। निफ्टी 50 के जो रिटर्न है वो 12.06% है। तो हमें वो फंड चाहिए जो कि 12.06% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हो। तो यहाँ पे हमने वो फंड्स फिल्टर आउट कर दिए हैं जिनके रिटर्न्स कम थे। अब अगला हम फिल्टर लगाएंगे 3 इयर्स की विंडो में। यहाँ पे भी हमें निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स वाले फंड चाहिए।
यहाँ पे निफ्टी 50 ने 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न 15.26% का दिया था। अब हमें वो फंड्स चाहिए जो कि इससे ज़्यादा रिटर्न्स हमको दे रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में, तो हमने उनको भी यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया है। अब हम इसको सॉर्ट करने वाले हैं 1 ईयर के पीरियड में। अब ये हमने 1 ईयर के पीरियड पे इसको सॉर्ट कर दिया है। अब ये क्यों करा है वो भी मैं बता दूं। अगर आप पिछला 1 साल देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि मार्केट में हुए, जिनकी वजह से मार्केट्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। जो लास्ट सितंबर अक्टूबर के टाइम पे निफ्टी ने अपना हाई बनाया था, वहां से हमें एक बहुत ही अच्छा करेक्शन देखने को मिला अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। अब उसमें वॉर भी थे कंट्रीज के बीच में, जिनकी वजह से हमें डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया था इंडिया लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, तो वहां से हमको दोबारा से एक बार मार्केट्स पे प्रेशर देखने को मिला। मैसिव सेलिंग हुई थी, एफआईआईज ने बहुत पैसा निकाला था, तो बहुत सारी चीजें हुई थी मार्केट में जिसकी वजह से काफी इंपैक्ट आया। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं लास्ट 1 ईयर में ज्यादा कोई रिटर्न्स बन के नहीं मिले हैं। अगर आप निफ्टी 50 के भी रिटर्न्स देखेंगे 1 ईयर के, तो वो 4.75% है। तो अगर हम देखें यहाँ पे वो फंड जो कि हमको बेटर रिटर्न्स निफ्टी 50 से दिए हैं, सारी ही होराइजन जो हमने यहाँ कंसिडर करी हैं, तो वो हमारे ऊपर के 5 फंड है। अब लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इन 5 को ऐसे ही नहीं देख लेना है। अब क्योंकि हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, लार्ज कैप में एक एयूएम भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते कि किसी एक छोटे एयूएम के फंड में लगाते। तो हम यहाँ पे एक एयूएम का भी फिल्टर लगाएंगे जिसमें कि हमको ग्रेटर देन 1000 करोड़ का एयूएम चाहिए ही चाहिए अगर हम किसी भी लार्ज कैप फंड में लगा रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे अब अवेलेबल फंड्स हैं उनमें से 3 फंड ऐसे हैं जिनने की अपनी पूरी ड्यूरेशन में जो भी टाइम फ्रेम्स हमने कंसिडर किए हैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया है। अगर हम यहाँ पे रैंकिंग दें तो सबसे पहला पोजीशन है यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अगर आप मार्केट स्प्लिट देखेंगे तो लार्ज कैप में 83% लगा है, मोर देन 80 लगाना होता है लार्ज कैप स्पेस में, तो वो भी है, मिड में भी है, और यहाँ पे स्मॉल में भी 4.74% पैसा लगा हुआ है। अब ये जो स्मॉल कैप में लगा है, यहाँ पे भी फंड मैनेजर ने काफी अच्छा काम किया है स्टॉक सिलेक्शन को लेकर, जो कि हमें उसके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स जो हमने कंसिडर करी थी निफ्टी 50, जिसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं रिटर्न्स को, तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को एक लार्ज कैप फंड बीट कर रहा है। जो रिमेनिंग 20% अमाउंट बचा होता है उसको कैसे यूज किया है फंड मैनेजर ने, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि उसने मिड कैप में लगभग 10% अमाउंट लगाया हुआ है और स्मॉल कैप में भी लगभग 4.5% अमाउंट लगा हुआ है, और वो हमको काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है। और सिर्फ ये अभी रिसेंट की बात नहीं है, अगर आप 5 ईयर्स का भी रिटर्न्स देखेंगे वहां पे भी आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। उसके बाद आपको 3 ईयर्स की विंडो में भी देखने को मिलेगा, फिर 2 ईयर्स की विंडो में भी आपको निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये फंड कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है निफ्टी 50 से। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा एयूएम रखता है, 34,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम है। लेकिन इस फंड ने इतना बड़ा एयूएम होने के बाद भी काफी अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में कंसिस्टेंटली निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं इस लार्ज कैप फंड ने। और तीसरे पे है हमारा बड़ौदा बीएनबी पारिबास लार्ज कैप। अब अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि अभी देखिए सर 1300 करोड़ का एयूएम है। अगर आपको 2 फंड दिख रहे हैं जो उससे बेटर हैं तो क्यों आप किसी और फंड को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आपको निपॉन इंडिया दिख रहा है जो 12,000 करोड़ के एयूएम पे है, जो कि काफी बढ़िया एयूएम है एक लार्ज कैप के हिसाब से, और एक बढ़िया रिटर्न्स भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी दिख रही है निफ्टी 50 को बीट करने की। सेकेंडली हमको यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं नहीं मैं एक बड़े एयूएम के फंड में लगाना चाहता हूं जो कि मुझे कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देता चला जाए और जिसका स्मॉल कैप में भी ज्यादा एक्सपोजर ना हो, तो वो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फॉर्म में दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर का फंड है। थर्ड पे अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़ौदा बीएनपी पारिबास है। उसके अलावा भी जो आप नीचे भी फंड्स देख रहे हैं, मेरा एसेट लार्ज कैप हो गया, कैनरा रोबेको ब्लू चिप हो गया, कोटक ब्लू चिप हो गया, या यूटीआई का मास्टर शेयर हो गया, अब ये सारे फंड्स भी इस जगह पे ठीक ही हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये फंड बेकार हो गए हैं। हाँ, निफ्टी 50 को बीट करने में थोड़ा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इनके पास्ट के रिटर्न्स देखेंगे तो वो काफी अच्छे रहे हैं। अब यहाँ पे फंड मैनेजर अगर दोबारा से हमको वैसे ही रिटर्न्स दे पाए तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी काफी बढ़िया फंड है, निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अभी थोड़े से रिटर्न्स इसके नीचे हैं, लेकिन फंड की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही बेटर रही है एक लार्ज कैप स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इनमें से किसी भी फंड में अगर इन्वेस्टेड हैं जो कि आपको नीचे के 4 दिख रहे हैं, मेरा एसेट, चाहे कैनरा रोबेको ब्लू चिप हो, चाहे कोटक ब्लू चिप हो, या यूटीआई मास्टर शेयर हो, तो आप इनमें भी अभी बने रहिए। ऐसा आपको स्विच करने की इनमें से कोई जरूरत नहीं है। फंड्स अच्छे ही हैं,
लेकिन अगर इस वक्त हम उसको निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे बीट करने में प्रॉब्लम आ रही है इन फंड्स को। लेकिन अगर आप इस टाइम पे कोई नया लार्ज कैप फंड लेना चाहते हैं जो कि आपको एक बढ़िया रिटर्न्स देके जाए और निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स देके जाए लार्ज कैप स्पेस में, तो आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं। तो ये आपकी पहली 2 प्रेफरेंस होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी और फंड में भी लगा सकते हैं। तो ये था वीडियो लार्ज कैप फंड्स के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।